अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। तो दोस्तों, ये मेरे सेकंड एपिसोड है हॉरर पॉडकास्ट की और आप लोग हॉरर पॉडकास्ट पे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो दोस्तों, पहला वाक़या मेरे अपने दोस्त का है, जो कि वाक़या ये 2014 का है। तो दोस्तों, आ जाएँ उनके वाक़े को उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं और फिर जिन्होंने जो स्टोरी में कहा है उन कोशिश करते हैं कि उसको इसी तरह नरेट करें। अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान भाई, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ये वाक़या हमारा है, हमारा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है और ये 2014 का वाक़या है। तो भाई, ये वाक़या मेरा अपना वाक़या है जब मैं इस्लामाबाद में स्टडीज़ करता था और जो मेरे रूममेट्स थे वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे और हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। मेरे दोस्तों के पास अपनी गाड़ी थी और जो कि पुरानी ज़माने की गाड़ी थी, लेकिन गाड़ी थी जो कि जब हम वीकेंड पर नॉर्दर्न एरियाज़ ट्रिप पर चले जाया करते थे कभी कभार, जब हमें छुट्टियाँ मिलती थी वीकेंड पर, और हम लोग पैसे आपस में कंट्रीब्यूट कर लेते थे ताकि किसी के ऊपर ख़ास बर्डन ना आए। हम लोग आपस में शेयर करके हम लोग अपने ट्रिप की जो क्या कहते हैं ट्रिप की जो ख़र्चा आता था वो हम लोग खुद कंट्रीब्यूट करते थे। जो खाना पीना, होटल का ख़र्चा वगैरह और जो पेट्रोल का ख़र्चा आता था वो हम लोग सब आपस में कंट्रीब्यूट ही कर लिया करते थे। और फिर एक दफ़ा हम ट्रिप प्लान आते हैं जो कि बहुत ख़तरनाक ट्रिप है। हम उसी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। एक दफ़ा हम लोग और मैं और अपने 5 दोस्त मज़ीद हम लोग हुंज़ा का ट्रिप बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग एक इरादा करते हैं कि हम हुंज़ा जाएंगे और वहाँ पे दिन भर घूमेंगे और रात को हॉस्टल में स्टे करेंगे। और इसी तरह प्लान के मुताबिक हम लोग सैटरडे की शाम को निकलते थे और वहाँ पे जाके एक होटल ले लेते थे जिसमें हम लोग रात को स्टे करते थे और फिर उन्हीं नॉर्दर्न एरियाज़ में हम लोग सुबह जाके यानी जो तफरी होती है वो करते थे। और एक दफ़ा क्या होता है कि हमें लंबी छुट्टी मिलती है, यानी सैटरडे संडे दोनों की छुट्टी मिलती है और हम लोग प्लान के मुताबिक हम लोग कहते हैं कि हम लोग लंबा ट्रिप करेंगे, यानी हम लोग हुंज़ा के लिए निकलते हैं। और इसी तरह हम लोग एक दिन हुंज़ा का ट्रिप जो है वो प्लान करते हैं और पैसे को सारे कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि किसी को ज़्यादा बर्डन ना आए। तो दोस्तों, फिर हम लोगों ने प्लान बनाया और हम लोग कंट्रीब्यूट करके जो मेरे दोस्त की गाड़ी थी हम उसमें निकल गए। तकरीबन 2 घंटा फ़ासला कवर करने के बाद हम लोग पहाड़ी एरियाज़ जो होते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़, ये जो प्रॉपर पहाड़ी इलाके होते हैं उसमें पहुंच गए। और जो पहाड़ी इलाकों में लोग ट्रैवल करते हैं उनको यकीन पता ही होगा कि रात के वक्त वहाँ पे ट्रैवल करना बहुत एडवेंचर सा होता है और नीचे खाइयों की तरफ देख के बहुत मज़ा आता है। जो लोग हुंज़ा गए हुए हैं उन लोगों को यकीनन पता तो होगा कि जो सब्ज़ पहाड़ होते हैं हुंज़ा में आते हुए वो हम लोगों ने कवर कर लिए थे और अब हमें जो चटीले पहाड़ होते हैं, जो बंजर जैसे पहाड़ होते हैं, वो हमें अब कवर करने थे। बहरहाल गाड़ी चलती रही और एक दोस्त हमारा जो था वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और बाकी एक दोस्त आगे बैठा हुआ था और हम 3 पीछे बैठे हुए थे। और रोडों की ये सूरत हाल थी कि ना रात का वक्त तो जाहिर सी बात हो चुका था और अब रोड वीरान होना शुरू हो गए थे। अब हमें कोई गाड़ी दूर दूर तक कोई बस, कोस्टर या गाड़ी या बाइक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और दोस्तों, बस जो वो गाड़ी के पीछे की बैकलाइट होती है, जो रेड लाइट होती है, उससे हमें बस थोड़ा सा पीछे का नज़र आ रहा था, बाकी पीछे खूब अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सारा रोड ब्लैक था। और बहरहाल दोस्तों, ये सफ़र भी इंजॉय का ही हिस्सा था, क्योंकि ना कि आप लोग वहाँ पे जाके सिर्फ वहाँ पे जाके इंजॉय करें, बल्कि सफ़र भी एक इंजॉयमेंट का हिस्सा था। और कुछ ऐसा होना था जिसने हमारी ज़िंदगियों में खौफ बढ़ दिया। हमें ये तो पता है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, यानी जो जिन्नात होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि हमारा सामना कभी ऐसी मखलूक से हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोगों को एक और बात बताएं कि वो जो हम लोग चढ़ाइयाँ चढ़ रहे थे तो उसमें गाड़ी ने ज़ोर लेना शुरू कर दिया, क्योंकि हम वैसे तो बहुत चढ़ाइयाँ चढ़ के आए थे, गाड़ी ने कोई मसला नहीं किया था, लेकिन अब जितना हम चढ़ाई पे जा रहे थे गाड़ी ज़ोर लेके चल रही थी और बिल्कुल स्लो हो चुकी थी, यानी उसकी बस गाड़ी बंद होने को थी, इतनी स्लो स्पीड हो चुकी थी। और फिर वो जो मेरा दोस्त था जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसने कहा कि हम चारों लोगों से, एक जो आगे बैठा था और बाकी जो हम 3 पीछे बैठे थे, उनसे कहा कि ना तुम लोग उतरो, जब ये चढ़ाई चढ़ जाएंगे तो गाड़ी में आके बैठ जाना, अभी मैं अकेले ड्राइव करने दो क्योंकि ये गाड़ी चल नहीं रही है। और ये गाड़ी पता नहीं क्यों एकदम से भारी हो चुकी है।
और बहरहाल हम लोग गाड़ी से उतरते हैं और हम लोग गाड़ी को ज़ोर लगाते हैं। कुछ गाड़ी का ज़ोर, कुछ जो गाड़ी लगा रही थी वो था, और कुछ हम लोग धक्का लगा रहे थे जिसका ज़ोर पड़ रहा था गाड़ी पे। तो हम लोगों बहरहाल हमने वहाँ से पास करा दी गाड़ी उस चढ़ाई से। और दोस्तों पता नहीं गाड़ी को क्या हो चुका था, गाड़ी बहुत हीट अप हो चुकी थी, वो काम ही नहीं, यानी चल ही नहीं रही थी। हालांकि वो गाड़ी इतनी भारी हो चुकी थी जैसा लग रहा था उसके अंदर दम ही नहीं है। हालांकि अच्छी खासी थी गाड़ी, लेकिन पता नहीं क्यों वो चल ही नहीं रही थी सही तरह। तो मैंने फिर अपने दोस्त से कहा कि थोड़ा सा रुक जाओ, गाड़ी वाली चेक कर लो, हो सकता है इसके अंदर पानी यानी गाड़ी में पानी डलता है ना, तो पानी जो आगे उसकी बैटरीज में जा रहा था वो उसमें कोई मसला हो। तो हमने कहा गाड़ी को रोक के हीट अप करके उसमें पानी डाल लेंगे। लेकिन जब हम लोग गाड़ी से बाहर निकले तो मैं क्या बताऊं, इतना खौफनाक मंज़र था कि मैं आपको अपने इन लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। तो बहरहाल हम बाहर उतरे, इतना अंधेरा, हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी। हालांकि हम लोग 5 दोस्त थे, लेकिन फिर हम लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मेरे दोस्त ने कहा, जो गाड़ी चला रहा था, कह रहा था गाड़ी में बैठो, थोड़ा आगे लेके जाएंगे, किसी कोई आबादी आएगी तो वहाँ पे कोई मैकेनिक मिलेगा, उसको गाड़ी दिखा देंगे। लेकिन वो हमारी गलती थी, अभी तक हमारे साथ ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ था, वो सब हमारा डर था। लेकिन वहाँ की पुलिस राजी थी, हमें डरा रही थी। हमें चाहिए था कि हम गाड़ी में थोड़ा पानी वानी पूरा करते, इसको चेक करते, फिर इसमें जो काम था वो करके आगे बढ़ते, लेकिन हमारी गलती थी। और फिर जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो उस गाड़ी ने बिल्कुल दम तोड़ दिया, यानी वो बिल्कुल नहीं चल रही थी। हमने पूरी जान लगाई लेकिन आगे बढ़ ही नहीं रही थी गाड़ी। अब जहाँ हम पहले जो रुके थे वहाँ पे वो जगह फिर भी कुछ मुनासिब थी, वहाँ पे फिर भी हमें इतना वो हमने गलती की ना। अब यहाँ पे आके तो इतनी पुरस्कारियत थी कि हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे बाहर निकलना गाड़ी से। बहरहाल हम लोग बाहर अंधेरे में निकल के खड़े हुए, मोबाइल की टॉर्च लाइट से देख रहे थे, गाड़ी को सेल्फ दे रहे थे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने को ही नहीं थी। फिर जब गाड़ी का बोनट खुला गया तो गाड़ी से धुआं निकल रहा था। हमारा वही दोस्त जिसकी गाड़ी थी वो कह रहा था कि मुझे क्यों लग रहा है कि इस गाड़ी का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अब उसने कहा, जिसकी गाड़ी थी, उसने कहा जब तक मैकेनिक आकर सही नहीं करेगा ये गाड़ी नहीं चल सकती। अब हम पाँचों वहीं पे सड़क पे बैठ गए, क्योंकि हम गाड़ी में तो बैठ नहीं सकते थे, जाहिर सी बात है गाड़ी चल नहीं रही थी। फिर मजबूरन हम वहाँ पे सड़क पे बैठ गए। हमने कहा कि जब कोई गाड़ी आएगी तो उसी से हेल्प मांगेंगे, लेकिन काफ़ी देर गुजर गई, ना कोई गाड़ी आने का नाम ले रही थी, ना कोई ट्रक, ना कोई बाइक। 12 हम लोग बैठ गए वहाँ पे सड़क पे ही और अल्लाह का नाम लेते रहे। और ख़ामोशी की ऐसी सूरत हाल थी कि आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि अगर जैसे 3 से 4 किलोमीटर भी दूर कोई आवाज़ पैदा होती थी तो वो आवाज़ हमें यहाँ तक सुनाई देती थी। इतना यानी सन्नाटे की आवाज़ हमें सुनाई देती थी। और हम आपको बताते चलें कि जहाँ पे हमारी गाड़ी बंद हुई थी उसमें एक ढलान थी, यानी खाई थी, और एक जाने पहाड़ी थी जहाँ से कोई यानी जैसे ऊपर जा सकता था। अब हम क्या सुनते हैं कि वो जो पहाड़ी ऊपर, जो पहाड़ी वाला हिस्सा जो ऊपर जा रहा था ना, वहाँ से कदमों की आवाज़ आना शुरू हो गई। हम लोगों ने पूछा, हमने लोगों ने दिल में डर रख के पूछा कि कौन है वहाँ पर। और फिर क्या हुआ, वो जो कदमों की आवाज़ आना थी वो बिल्कुल थम सी गई। और जब थोड़ी देर रुकने के बाद वो आवाज़ फिर से आने लगी और ऐसा लग रहा था वो आवाज़ हमारे करीब आती जा रही है। याद रहे मैंने बताया था कि वो जगह ऐसी खामोश थी कि दूर 3 से 4 किलोमीटर भी कोई बोलता था तो वहाँ से भी आवाज़ आ जाती थी। और फिर पत्थर की आवाज़ आई, जो कि ऐसा लग रहा था वो जो कोई ऊपर से पहाड़ी से उतर रहा है, वो पत्थर से उसका पाँव टकराया है। और वो आप लोगों को तो पता है पत्थर की आवाज़ जब पैदा होती है तो पत्थर नीचे लड़कता है तो आवाज़ तो आती है, जाहिर सी बात है। और फिर वो कोई यहाँ पे यानी एक दरख्त के पीछे आके छुप गया और फिर एकदम से अजीब सी आवाज़ निकालने लगा। ऐसा लग रहा था वो आवाज़ इंसानों की है लेकिन कोई अजीब सी आवाज़ में बात कर रहा है। और हम लोगों ने फिर से कहा, कौन है वहाँ पे? शायद वो हमसे डर रहा था इसलिए वो बाहर निकल के नहीं आ रहा था। और फिर मेरे दोस्त ने तीसरी दफ़ा कहा, सामने आओ, कौन है वहाँ पर? और हम लोग अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर चुके थे। फिर एक दरख्त के पीछे से एक शख्स हमें महसूस हुआ कि वो बाहर आ रहा है, जिसने अजीब से शलवार कमीज़ पहने थे, जिसका बहुत अजीब सा हाल था। और हमें लगा कि या तो ये कोई शख्स है या तो फिर दूसरे कोई और मखलूक। और फिर हम लोगों ने फिर से कहा, कौन हो तुम? तो वो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा था, ऐसी लैंग्वेज जो हम नहीं समझ पा रहे थे।
खैर हम लोगों ने हिम्मत की, आगे बढ़े। उससे फिर पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने इस दफ़ा भी वो कुछ और लैंग्वेज में बात कर रहा था जो हमें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसने हमें बात करने के अंदाज़ से समझाया कि वो यहीं का मकामी है और अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। हम लोगों ने उसे अपने गाड़ी का मसला बताया कि गाड़ी में ये मसला आया, तो उसने अल्लाह ताला की तरफ से हमें कोई मदद आई थी। तो उसने कहा आप अभी मेरे घर आ जाएं, फिर इंशाल्लाह सुबह इस गाड़ी को ठीक कर दूँगा। उसने अपने बात करने के अंदाज़ से समझाया हमें ये, और उसने कहा कि मैं आपकी यही हेल्प कर सकता हूँ, सुबह मैकेनिक को बुला देंगे और अभी आप लोग मेरे घर मेरे साथ आ जाएँ। खैर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इसके साथ जाएंगे और इसके घर में ही अभी रात गुजार लेंगे। और आबादी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे थी नहीं, वो पता नहीं पहाड़ चढ़ के हमें लेके जा रहा था और हमें पहाड़ चढ़ने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। और खैर और उसको देखने से लग रहा था जैसे वो बहुत अच्छी तरह यहाँ की जगह जानता है। इतने आराम से पत्थरों बड़े बड़े चटीलों पे चढ़ रहा था और हम लोग यानी मुश्किल से चढ़ रहे थे। वो अजीब से हमें एक जगह ले गया, वहाँ पे एक घर बना हुआ था और वो घर आप लोगों को पता है, वो घर जो था वो इसका पत्थरों का बना हुआ था। हमें खुद हैरानी हुई कि यहाँ पे इतनी मेहनत करके पत्थरों का घर कौन बनाएगा। तो हम खैर उसने कहा आप अंदर आ जाएं, तो वो हमें अंदर लेके गया। वो शख्स खैर हमें ले गया, वहाँ पे अजीब सी दरियाएँ बिछी हुई थी, वहाँ पे हम लोग बैठे। खैर हम लोग करते भी क्या, वो मुश्किल में हम लोग फंस चुके थे। उसने कहा आप लोग यहाँ बैठें, मैं जा रहा हूँ, फिर सुबह आपसे मुलाकात होगी। खैर हम लोगों ने वहाँ पे अपने बैग्स वगैरह रखे, गाड़ी से हम लोग बैग्स निकाल लाए थे, गाड़ी को वहीं लॉक कर दिया था हम लोगों ने। और हम वहाँ पे एक चारपाई पड़ी थी और आप लोग अब दिल थाम के सुनिएगा, उस चारपाई पे कोई सो रहा था। वो चारपाई बहुत अजीब सी लंबी सी चारपाई थी और वो उस आदमी भी ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने 8, 10, 11 फुट का आदमी हो। और उस शख्स के ऊपर एक चादर डली हुई थी, वो जो भी सो रहा था। और इस आदमी का अंदाज़ा हमें जब हुआ जब उसने खांसना शुरू किया। उसकी खांसी इतनी क्रीपी थी कि हम लोग की जान निकल गई। खैर हम लोग कर भी क्या सकते थे, उससे बहुत अजीब सी थॉट्स आ रही थी उसके मुतालिक हमें दिमाग में, फिर पता नहीं कौन है, दूसरी मखलूक है या कोई किडनैपर है। तो खैर हम लोग सोए बहुत मुश्किल से। रात को हम लोगों की यानी उसकी थोड़े 1-2 घंटे बाद हम लोगों की आँख खुली, तो जो हमारे बाकी 3 दोस्त थे वो तो सो चुके थे, मैं और मेरा एक और दोस्त वो हम लोग जाग रहे थे। और दोस्तों आगे जो बात बताने वाला हूँ दिल थाम के सुनिएगा। हुआ कुछ यूँ कि वो जो हम लोग ज़मीन पे लेटे थे, ठीक है, और वो उसकी जो चारपाई थी वो कोने में रखी हुई थी, बिल्कुल कमरे के कोने में ही। तो वो उठा, उस चारपाई पे बैठा और यकीन करें कि उसका जो कद था ना, वो आप लोगों की सोच है, वो उसका जो सर था वो उस घर की छत पे टकरा रहा था। और वो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, यानी सब कुछ सच में हो रहा था। और मैं और मेरा दोस्त दोनों इसके गवाह थे। वो उठा उस चारपाई से और हमारे ऊपर से फैलांगता हुआ उस दरवाज़े की तरफ गया और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद उसकी हाइट इतनी बड़ी थी कि वो दरवाजे से नीचे झुका और दरवाजे से बाहर निकल गया और दरवाज़ा वहीं खुला छोड़ के चला गया वहाँ से। और यकीन करें कि वो उस घर से बाहर निकला और पहाड़ी से नीचे उतरता हुआ नज़र आया, इतना दूर था। और मालूम है कि वो 4 से 5 कदम में इतना दूर पहुँच चुका था कि आप लोगों की सोच है, वो नीचे चला गया उस वक्त। और फिर हम सब लोगों ने अपने बहुत डरते डरते उस कमरे को बंद कर लिया, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया बिल्कुल, कि कोई बाहर से अंदर ना आ पाए। हम बहुत बुरी तरह डर चुके थे, हमारी हार्ट बीट भी तेज़ हो गई थी, बस हम चीख नहीं सकते थे क्योंकि हमारे चीखने से किसी को आवाज़ भी जा सकती। बस हम लोगों ने दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करी और जो हम लोगों को जो भी आयतें कुरान की आयतें आती थी वो हमने दिल में पढ़ ली। और फिर हम क्या सुनते हैं या देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कोई ज़ोर से दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है और ऐसा लग रहा है। और फिर वो आवाज़ आना रुक गई क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उस दरवाजे को कोई खोल ही नहीं सका। और फिर हमें थम की आवाज़ आई, जैसे कोई छत पे कूदा है। 2 दफ़ा हमें ऐसी आवाज़ आई थी थम करके। और दोस्तों क्या होता है, फिर हम लोग बाहर निकलते हैं, घर से बहुत डरते हुए आए थे, कुर्सी पढ़ते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। फिर उस छत पे जाने के लिए देखते कि वहाँ से कोई रास्ता ही नहीं था, एक जानिब खाई थी, एक जानिब कोई छत का रास्ता ही नहीं था। हम लोग खैर 2 लड़के एक दूसरे को पकड़ते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के कोशिश करते हैं कि ऊपर जाएँ। ऊपर चढ़ के हम लोग क्या देखते हैं, वही आदमी कदमों के उस पर यानी अपने घुटनों पर बैठा हुआ है और खाई की जानिब देख रहा है। हमारी तो हालत बुरी हो गई, हम लोग छत से नीचे उतरे, घर के अंदर वापसी भाग गए और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लिया।
हालांकि दोस्तों आप लोगों को तो पता है कि जिन्नात को लेकिन दरवाज़ा खोलना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन अल्लाह बेहतर जाने क्या इसकी वजह थी। और दोस्तों हम लोग क्या सुनते हैं कि थोड़ी देर बाद वही शख्स नीचे उतरता है और हमसे क्या कहते हैं कुछ अजीब सी आवाज़ में बात करता है, और हमें जो समझ आ जाती है वो आप ये सुने। वो इस तरह कहता है, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है आप लोगों को मेरी वजह से डर लग रहा है, आप लोग सुबह तक यहाँ पर रहें और सुबह होते ही यहाँ से चली जाइएगा। वो शख्स यही बात कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है और फिर आवाज़ आना भी बंद हो जाती है, कोई बाहर नहीं होता। और दोस्तों हम पूरी रात ऐसे डरते हुए, डर हमारे दिल पर हावी हो चुका था। हालांकि वो जो भी था दूसरी मखलूक वो वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन जाहिर सी बात है ऐसा कोई वाक़या हो और दिल पे ना आए, ऐसा हो तो हो नहीं सकता ना। खैर अल्लाह अल्लाह करके सुबह होती है। और फिर दोस्तों ये कहानी यहीं तक की थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा मेरी इस एपिसोड में। अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और आयतल कुर्सी का वेट ज़रूर किया करें, क्योंकि सुना है कि जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये आपके बहुत करीब आ जाती हैं अपनी बातें सुनने के लिए। खैर आप लोगों को डर ना लगे इसलिए आयतल कुर्सी पढ़ लें। और दोस्तों ये मेरी सेकंड एपिसोड थी, तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बस एक और बात कहनी थी कि अगली एपिसोड बहुत हॉरर होगी और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अभी 1 वीक में 2 यानी 1 वीक में एक अपलोड करो ना, 1 वीक में 2 करने की कोशिश करूँगा। बस ठीक है, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बान।